श्री दुर्गा सप्तशती छठवां अध्याय। महर्षि धूम्रलोचन वध। महर्षि मेद ने कहा, देवी की यह बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से असुर नंदन के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत कह सुनाया। दूत की बात सुनकर असुर नंदन को क्रोध में परिवर्तन न रहा। उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और दुष्ट के केश पकड़कर वहां से घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसे तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेद ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना के साथ लेकर वहां पहुंचा। देवी को देखकर ललकार रहा और लोग का कि अरे तू अभी भी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ चलेगी तो तेरे केश पकड़े घसीटता हुआ तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, असुर नंदन को भेजा हुआ जैसे बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा तो मैं तुम्हारा ही कर सकती हूँ। महर्षि मेद ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी के हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर नंदन को क्रोध आया और वह बड़ी परंतु अंबिका की और तीनों बाणों की शक्ति से परसत वर्षा की आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन अपने ग्रीव के बालों से झटकर हुआ बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर की सेना पर कूद पड़ा। उनके कई असुर अपने पंजे पर, कई जबड़े पर और कई धरती पर पटक कर घायल कर मार डाला। कई असुर के अपने नाखूनों से पटक कर फाड़ डाला। कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर दहाड़ अलग कर दिया। कई असुरों को भुजाओं को सिर डाला। गर्दन और बालों को हिलाते हुए वह कई असुरों को पकड़कर फाड़कर उनके रक्त पी डाले। इसी प्रकार देवी ने उसका मुख बलवान सिंह में भक्षण कर असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तो सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला। तब उससे को बड़ा क्रोध आया। उससे क्रोध में कोई 8 प्रकार के फरने लगे और उससे चंडिके तथा मुंड नामक के असुरों को अज्ञान देते ही, चंडिके, हे मुंड, तुम एक साथ बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी को बाल पकड़कर बांधकर तुरंत ही यहाँ ले आओ। यदि उसे यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो वह अपनी सेना सहित लड़ते हुए उसे को मार डालो। वह दुष्ट और उसकी सेना तुम्हें जावे तब उसी बांधकर यहाँ ले आना।